हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी पीएच कैलकुलेशन ऑफ द वीक एसिड और वीक बेस, मोनोप्रोटिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस। हमने उसके दो केस बनाए थे। हमने ये भी कहा था कि भाई हम तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बचना चाहते हैं, हम तो सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू पीएच कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ने पर हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। हमने दो केस बनाए थे। कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमने दो केसेस बनाए, केस वन केस टू। केस वन में कहा कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड जो है वो 10⁻⁻² से ज़्यादा है तो वो अच्छी खासी हाई कंसंट्रेशन कहलाएगी। ऐसे में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के चलते हम अल्फा को 1 के मुकाबले में इग्नोर कर सकते हैं और सिंपल फॉर्मूला आ गया पीएच का फॉर द वीक मोनोप्रोटिक एसिड, क्या पीएच इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में pKa माइनस log C। ऐसे वीक बेस के लिए भी हम डिराइव कर सकते हैं, चाहे तो pH की जगह बस क्या आ जाएगा POH और pKa की जगह क्या आ जाएगा pKb एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व इट। फिर हमने एक केस 2 लिया कि यदि कंसंट्रेशन वीक एसिड की या वीक बेस की 10⁻⁻² से कम हो तो फिर हमें अल्फा इग्नोर नहीं करना चाहिए और क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं बचता। अब देखो बच्चों, ये दो केसेस हैं। मैंने जाते जाते ये बात भी बोली थी कि इन दोनों केसेस के बेसिस पर कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब हम कोई ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हों। वो देखो एक कमी है उसमें, केस वन केस टू में कमी है। क्या कमी है? कमी ये है कि हमने केवल जो क्लासिफिकेशन किया है केस वन केस टू का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ओनली। कंसंट्रेशन ऑफ द वीक ऐसे अगर 10⁻⁻² से ज्यादा है तो एक केस बना दिया, 10⁻⁻² से कम है तो दूसरा केस बना दिया। केवल कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम अल्फा को इग्नोर कर रहे हैं, ये हमने किया। जबकि ध्यान दो, अल्फा डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन के और केबी वैल्यू ऑल्सो। कंसंट्रेशन के साथ साथ के या केबी पे भी डिपेंड करता है। तो ध्यान दो, लिखो एज ए नोट करके इस बात को। तो एज ए नोट क्या कि फॉर्मूला क्या था के फॉर्मूला था के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा डिपेंड्स ऑन सी एंड के एज वेल फॉर एसिड, या फिर और के बी एज वेल फॉर बेस, वीक बेस। तो ध्यान दो, अल्फा केवल सी पर डिपेंड, हमने क्लासिफिकेशन सी के बेसिस पर कर दिया, जबकि अल्फा डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एज वेल एज के और के बी। तो फिर इसका मतलब सर वो केस वन केस टू गलत है क्या? ना गलत तो ना है, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो हम फुल प्रूफ मेथड यूज करें। फुल प्रूफ मेथड का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हो, ना। फुल प्रूफ मेथड का मतलब कि हमसे गलती हो ही ना। तो ऐसा मेथड है तो फिर क्या करें? ये पॉइंट 1 था। फिर क्या करें? टू कैलकुलेट करेक्ट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट पीएच अगर कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की तो व्हाट डू वी डू? क्या करें फिर? फर्स्ट कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट अल्फा एज, कैसे? अल्फा अप्रॉक्सीमेट ऐसे कैलकुलेट कर लो, स्क्वायर रूट के अपॉन सी फॉर एसिड और स्क्वायर रूट के बी अपॉन सी फॉर बेस। तो अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अपॉन सी फॉर एसिड और स्क्वायर रूट के अपॉन बी, के बी अपॉन सी फॉर बेस। ऐसे अल्फा निकाल लो। इफ दिस अल्फा, कौन सा वाला? अप्रॉक्सीमेट अल्फा is less than equal to 0.1, then go to case 1 or else go to case 2.
देखो अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ, अब कोई डाउट नहीं है। ना आप केस 1 पे जाओ ना केस 2 पे जाओ। आप सबसे पहले वीक एसिड वीक बेस की पीएच फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका पहले अल्फा निकाल लो, अप्रोक्सीमेट अल्फा स्क्वायर रूट के अपॉन सी से या स्क्वायर रूट के बी अपॉन सी से डिपेंडिंग अपॉन एसिड और बेस। आ गया अल्फा। अगर ये 0.1 के से कम या बराबर है तब तो आप केस 1 पे चले जाओ। केस 1 मतलब डायरेक्ट फार्मूला कौन सा, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। और यदि वो ज्यादा है और एल्स का मतलब 0.1 से ज्यादा, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, तो गो टू द केस 2, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। ये मेथड आपको फॉलो करना है। चलिए मैं फॉलो करके दिखाता हूं फॉर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। नोटेड। चलिए मूविंग फर्दर, लेट्स टेक सम क्वेश्चन ऑन इट। मान लो क्वेश्चन ऐसे ली, फाइंड pH ऑफ 0.2 m फॉर्मिक एसिड जिसका K दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴। सी दिस इज द क्वेश्चन। K की वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁴ है और pH ऑफ 0.2 m फॉर्मिक एसिड पूछा गया है। तो देखो क्या करोगे। अब ये बात तो पक्की है कि अगर K दिया हुआ है और 1 से काफी कम है तो इट इज ए वीक एसिड। पक्का ये वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOH। वैसे तो वीक एसिड का डिसोसिएशन ऐसे लिखते हो आप, HCOH एक्वस टूट गया H प्लस एंड HCO माइनस। वैसे तो ये होता है C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। आप पहले तरीका क्या मैंने बताया था, अल्फा अप्रोक्सीमेट निकाल के देखो। क्या, स्क्वायर रूट के अपॉन सी से, यही तो प्रोसीजर था। और के की वैल्यू कितनी, 5 × 10⁻⁻⁴ अपॉन सी व्हाट 0.2। तो 0.2 मतलब 1/5 25, 5 × 10⁻⁻²। ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन 0.1। ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन 0.1। तो अप्रोक्सीमेटली जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.1 से कम आ रही है, 0.05 है। इसका मतलब गो टू केस 1। केस 1 पे चले जाओ। केस 1 का मतलब व्हाट, pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। चले जाओ केस 1 पर, दैट्स इट, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। तो हाफ pKa की वैल्यू कितनी, 4 माइनस log 5। अब ये मत कहना सर ये एकदम से कैसे लिख दिया, ये अब मेरी प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो फटाक से लिख दोगे कि Ka की वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁴ है तो pKa की वैल्यू हो गई माइनस log ऑफ Ka मतलब 4 माइनस log 5 माइनस log C। log C मीन्स व्हाट, 0.2। 0.2 को मैं 2/10 भी लिख सकता हूं। तो हाफ 4 माइनस log 5, log 5 की वैल्यू 0.7 होती है भाई। log 5 को मैं कैसे लिखता हूं, वरना चाहो तो माइनस कॉमन लेकर के log 5 और log 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 1 आ जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, छोड़ो हटाओ। और माइनस log 2 मतलब माइनस log 2/10 कर दो, तो माइनस log 2 प्लस log 10। ये 0.3, ये 0.7 और ये log 10 की वैल्यू 1, पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। यही आंसर है बस, दैट इज इट, दिस इज द आंसर। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली अल्फा कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू 0.1 से कम आई, फिर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, pH आ गई। एक तरीका तो ये हो गया, इसे बोल दो फर्स्ट अप्रोच। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स यही अप्रोच फॉलो करते हैं, कोई बुराई नहीं है, बढ़िया है फर्स्ट अप्रोच। अच्छा एक और अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या, मैं फॉर्मूला ना लगाऊं डायरेक्टली, मैं पूरा मॉडल कंस्ट्रक्ट करूं और तब क्वेश्चन को सॉल्व करूं। कैसे, जरा पूरी बात नोट करो, मैं बतलाता हूं कैसे। जैसे इसी क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच,
क्या सेकेंड अप्रोच? सेकेंड अप्रोच ये कि मैंने कहा कि HCOH है, टूटेगा तो क्या देगा H प्लस एंड HCO माइनस। ये टूटा, कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.2 थी, 0.0। Ka की वैल्यू कितनी थी? Ka इज व्हाट? दिस इज 5 × 10 to the power माइनस कितना? इट वाज 4। यस, दिस इज द वैल्यू। 0.2 में से x घटा दिया। ये ऑल्टरनेट अप्रोच है, मैं ऐसे फॉलो करता हूं। मैं ज्यादा फॉर्मूलों में विश्वास नहीं करता, वैसे फॉर्मूले मुझे याद हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है। तो आप भी चाहो तो ये मेरे वाला अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हो। ये तो बहुत ही पुख्ता और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और फॉर्मूले भी याद रखो। मान लो x टूटा, x मोल्स या x मोल पर लीटर, क्या बना? x। क्या बना? x। लाइक दैट। ठीक है, अब K की वैल्यू क्या होती है? Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही तो लिखते हो। अब अल्फा की वैल्यू तो काफी कम है, ये तो हम कह ही चुके हैं, ये दोबारा आ गया, यहां 0, यहां x। अब सिंस अल्फा इज मच लेस देन 1, 0.1 से कम है ऑलरेडी अल्फा, चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, आइडिया लग जाता है स्क्वायर रूट K अपॉन C से। इसका मतलब वी कैन से दैट x इज मच लेस देन व्हाट? 0.2। x की वैल्यू 0.2 से काफी कम है, उड़ा दो। उड़ा दो मतलब इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दिया तो एक तरीके से इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, K को, और K को कैसे लिख दूं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x इंटू एक्स अपॉन 0.2 माइनस x, और x को उड़ा दिया हमने, तो क्या बन गया ये? x स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 0.2, और K की वैल्यू 5 × 10 to the power माइनस 4 इंटू 0.2, 5 दूनी 10, 10 की पावर माइनस 4 आ गया। x की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2m, ये रही वैल्यू भैया x की वैल्यू। और जरा ध्यान से देखना, H प्लस कंसंट्रेशन है किसके बराबर? किसके बराबर? x के बराबर, और x की वैल्यू कितनी? 10 की पावर माइनस 2m। तो बताओ pH कितनी हो गई सॉल्यूशन की? 2। सर इन वाले क्वेश्चंस में आप वाटर का इफेक्ट ना ले रहे कुछ भी, वाटर से आने वाला H प्लस भी तो होगा। अरे तो देखो ना, वीक एसिड से आने वाला H प्लस 10 की पावर माइनस 2m है, तो वाटर का इफेक्ट तो नेग्लिजिबल होगा। वाटर 10 to the पावर माइनस 7 से भी कम वैल्यू देगा ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, वाटर का इफेक्ट नहीं लेते। ये सब मेरी बातें जब ही समझ में आएगी जब सिलसिलेवार शुरुआत से आप पढ़ रहा हो, पूरी बात सुन रहा हो। तो इस तरीके से pH आ गई। अच्छा, pH तो क्वेश्चन ने पूछी थी तो बतला दी हमने। क्वेश्चन अगर कहता नहीं हमें ये भी बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन, तो बतला दो यार, कौन सी बड़ी बात हैगी। लो, सो दिस फाइनल कंसंट्रेशन इज व्हाट? दिस इज आल्सो x। HCO माइनस फाइनल कंसंट्रेशन x एंड दैट इज 10 to the power माइनस 2m। ये भी आंसर आ गया। अच्छा, पूछे क्वेश्चन मान लो कि व्हाट इज अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा ऑफ फॉर्मिक एसिड वुड बी व्हाट? दैट वुड बी इक्वल टू कितना, क्या परिभाषा होती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की? कितना टूटा बटा कितना लिया था। कितना टूटा? x। कितना लिया था? 0.2। x की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.2, तो इसका मतलब 5 × 10 to the power माइनस 2। दैट्स इट। तो 5 × 10 to the power माइनस 2 यही वैल्यू है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने दो तरीके बताए क्वेश्चन के, चाहो तो फॉर्मूले से सॉल्व करो, चाहो तो इस तरीके से सॉल्व करो, आंसर वुड बी सेम, और आंसर से ही मतलब होता है हमें। तो बच्चों ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे चलो एक बेस का सवाल भी लेते हैं। पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। Let us take another question. Find pH alpha of ammonium hydroxide if of 0.5 m aqueous ammonia। के बी दिया हुआ है अमोनिया के लिए, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ही बात होती है, NH3 के लिए।
एंड दैट इज मान लो 10 की पावर -5 है। दिस इज द क्वेश्चन। करो सॉल्व। पहली बात तो रियलाइज करो कि ये एक वीक बेस के बारे में बात कर रहे हैं। अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया अगर मान लो कहते हो आप पानी में डुबोते हो तो पानी में इट इज हाईली सॉल्युबल एंड रिएक्ट्स टू फॉर्म व्हाट, ये इस तरीके से बिहेव करता है NH4+ एंड OH-। इसको आप यूं भी लिख सकते हो और NH4OH। सिमिलर बिहेवियर इज शोन बाय द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जैसे ये तो अमोनिया था, कोई कहे एनिलीन, एनिलीन मतलब C6H5NH2। ये पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद में इट बिहेव्स लाइक C6H5NH3OH। ऑफ कोर्स ये प्लस माइनस चार्जेस हैं। एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये तो एनिलीन था। दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड। एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप ये कहते हो तो अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका डिसोसिएशन इस तरीके से करते हैं हम। अब देखो वीक बेस है तो एक काम करो, अल्फा अप्रोक्सीमेट देखो तो सही, जरा करके देखें। KB/C से 10 की पावर -5 अपॉन C दैट इज 0.5। 0.5 मतलब 1/2, 2 ऊपर चला गया तो √2 into 10 to the power -5। Of course we can write √20 into 10 to the power -4, उसका -2 which is again, अब ये √20 मतलब 4 चौक 16, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट मान लो 2 ले लो चल, and 10 to the power -2 approximately 10 to the power -2 which is less than 0.1। अब बड़ी आसानी से इग्नोर हो रहा है, इग्नोर करो, उड़ाओ, बात खत्म करो इसकी। तो √2 into 10 to the power -5 है माइनस। अच्छा ये कैसे एडजस्ट किया समझ गए ना? मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं। अब बच्चे कहते हैं सर ये कैसे लिख दिया आपने, यार थोड़ी गुणा भाग सीखो, 8वीं 9वीं का मैथ्स पढ़ना चाहिए बच्चों को। इसको यूं भी लिख दो ना, 20 into 10 to the power -6, तो ये 3 आ जाएगा पावर। सही बात है, मैंने गलती की थी। 20 into 10 to the power -6 भी तो लिख सकते हैं इसको हम। गॉट द पॉइंट? तो 20 into 10 to the power -6 का मतलब वो 10 की पावर -3 हो गया विच इज वे लेस देन 0.1। अब POH निकाल लो, तो POH इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ½ PKB - log C। करिए जरा सॉल्व। ½ PKB 5 माइनस log 0.5 को 5/10 लिख दो, तो क्या हो गया, ½ 5 माइनस में ये आ गया log 5 माइनस log 10, तो कितना, ½ 5 -0.7 माइनस +1। तो एक तरीके से ये जो वैल्यू हुई 6 - 5.3/2, 5.3/2, दिस इज द वैल्यू। तो 5.3/2 की वैल्यू जो है 2 दूनी 4 5 65। अरे ये वैल्यू आ गई 2.65, और ऐसा लिख लो 2.65। तो बच्चों बस ये था 2.65, दिस इज द POH। तो फिर pH कितनी हो गई, pH इज इक्वल टू 14 - POH। और व्हाट इज POH, 2.65। 2.65 घटाओ तो 0.35 रह गया, 3 और घटा दो तो 11.35, यही आंसर है। अच्छा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई एरर हो तो खुद ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू गो लाइक दिस एंड यू हैव टू सॉल्व। ये था कैलकुलेशन ऑफ द pH ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। पता होने चाहिए आपको, एग्जांपल्स के साथ में नोट करो पूरी बात। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू एक बात बताता हूं। फाइंड रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ
of 0.1 m HCOH. Find relative acidic strength of this with respect to 0.4 m CH3COH. K वैल्यूज दी हुई हैं HCOH के लिए एंड K वैल्यू दी हुई है CH3COH के लिए. दिस इज 10 to the power -4. दिस इज मान लो 10 to the power माइनस, या मान लो इसे ऐसे ले लो 2 × 10 to the power -5. ये वैल्यूज हैं. मान लो ये क्वेश्चन है. एक नया शब्द आया आपके सामने, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ. अच्छा, इस क्वेश्चन में रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ भी हो सकता है. तो जैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले मैं समझा दूं. रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? जो ज्यादा H प्लस दे. whoever gives more H plus is more acidic. सिमिलरली जो ज्यादा OH माइनस देगा वो ज्यादा बेसिक. whosoever gives more OH minus is more basic. तो इसका मतलब रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं. तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCOH, तो इसका मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम HCOH एंड H प्लस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम CH3COH. जब भी हमसे रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं तो आप देख लो कि H प्लस की कंसेंट्रेशन दोनों में से क्या आ रही है, उनका रेशियो ले लो. H प्लस की कंसेंट्रेशन का रेशियो, तो H प्लस कितना आता है, और H प्लस क्या होता है? स्क्वायर रूट K इंटू C. भाई H प्लस की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट K इंटू C. तो कैसे, वो बता देता हूं. जैसे ये है, मान लो वीक एसिड, ये मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है भैया. H प्लस इंटू A माइनस पढ़ाया हुआ है. तो ये C था 0 0 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा. तो व्हाट इज H प्लस कंसेंट्रेशन दिख रहा है ना, C अल्फा के बराबर. तो इसका मतलब यहां क्या हो गया? स्क्वायर रूट K इंटू अल्फा. H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा विच इज इक्वल टू, और C अल्फा किसके बराबर है? C इंटू अल्फा क्या होता है? स्क्वायर रूट K अपॉन C. अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? स्क्वायर रूट K इंटू C. यही तो है H प्लस कंसेंट्रेशन. तो ये स्क्वायर रूट K किसका? पहले वाले का इंटू C. तो K1 इंटू C1 अपॉन एसिडिक एसिड के लिए बोल दो K2 इंटू C2. बस ये स्क्वायर रूट Ka फॉर्मिक एसिड 10 की पावर -4 अपॉन K2 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू व्हाट? C1 अपॉन C2 C1.1 अपॉन 0.4. देखना क्या वैल्यू आ गई. 0.1 से ये पॉइंट हट गया, 1/4, 4 दूनी 8. तो ये हो गया 1 10 की पावर माइनस स्क्वायर रूट में, ये 10 की पावर 10 ऊपर चला गया अपॉन 8. ये हुआ लगभग. तो रूट 10 अपॉन 8 हो गया. बस यही आंसर हो गया. रूट 5/4 स्क्वायर 1.82 8 दूनी 16. यही आंसर है. बस दिस इज द आंसर. Square root of 1.25. This is the relative acidic strength of formic acid of the given strength and the acetic acid of given strength. अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क करो. So this is an important question for NEET. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को ठीक ठाक क्वेश्चन माना जाएगा हमें वहां पर एग्जाम में. कॉन्सेप्चुअली भी आपको पता होना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए. So like that numerical questions you can do. I hope you understand the point. नोट करो पूरी बात को. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट हम यहां बात करने वाले हैं कि
आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो लिखो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, मान लो दो सॉल्यूशन हैं अलग अलग, पहला बीकर दूसरा बीकर, उसके अंदर कोई मान लो कोई फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन, दूसरे वाले में एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन, या मान लो पहले में HCl का सॉल्यूशन दूसरे में एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन, कोई भी दो एसिड्स हैं। अब एसिड है तो कॉमन आयन कौन सा देंगे अपने अपने सॉल्यूशनों में, H+ आयन। भाई एसिडिक एसिड टूटेगा तो भी H+ देगा, और फॉर्मिक एसिड टूटेगा तो भी H+ देगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने कितने टूट रहे हैं। तो कॉमन आयन कौन हुआ, H+। दोनों सॉल्यूशन आइसोहाइड्रिक कब कहलाएंगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज सेम इन बोथ, ताकि दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करो तो उनके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर कोई प्रभाव ना पड़े। सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। तो लिखो such solutions in which common ion concentration the solutions in which common ion concentration is same, and on mixing them alpha of either electrolyte remains unchanged. Such solutions in which common ion concentration same हो and on mixing alpha of either electrolyte remains unchanged are called आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। इन्हें बोलते हैं हम आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। तो बच्चों ये हैं आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान देंगे इनका। जैसे मान लो यही एग्जांपल लो, बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है HCOH और ये दूसरा CS3COH। मैं यही दोनों, ऑब्वियसली ये भी टूटेगा तो क्या देगा, H+ एंड HCO-। ये भी टूटेगा तो क्या देगा, CS3CO- एंड H+। कॉमन आयन ये है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, अच्छा व्हाट इज द कंसंट्रेशन H+ हियर, स्क्वायर रूट K1 × C1, या व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम हियर, अभी बताया था मैंने इससे पहले वाले जस्ट केसेस में, H+ की कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट K × C, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K2 × C2। अगर ये आइसोहाइड्रिक हैं, टू बी आइसोहाइड्रिक क्या बोलोगे, H+ कमिंग फ्रॉम फॉर्मिक एसिड एंड H+ कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम एसिडिक एसिड शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई, स्क्वायर रूट तो हट जाएंगे, K1 C1 इज इक्वल टू K2 C2, मतलब H+ कंसंट्रेशन बराबर करनी है भाई। आ गई बात समझ में। अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इट। आ गई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, नोट करो पूरी बात पहले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कह दें 0.01 m HCl aqueous is isohydric with 1 m benzoic acid. Find K of benzoic acid. ये सवाल है। 0.01 m HCl is isohydric with 1 m benzoic acid। इसका मतलब भैया बेंजोइक एसिड H+ से जो कंसंट्रेशन आई HCl की वो 0.01 m है, और वही H+ कंसंट्रेशन होनी चाहिए कमिंग फ्रॉम कौन, बेंजोइक एसिड। फॉर्मूला पता है ना, C6H5COOH। आ गई H+ एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट K × C।
तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के तो फाइंड आउट करना है बेंजोइक एसिड का, और कंसंट्रेशन 1m है, इज इक्वल टू व्हाट 0.01 m। जरा स्क्वायर कर दो दोनों का, तो k इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। यही आंसर है। कितना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट। नोट्स बनाएं प्रॉपरली, पूरी बात लिखें, और ये जो आयनिक का भय है, डर है, रफू चक्कर हो जाना मतलब भाग जाना। दैट्स इट फॉर नाउ।